आज हम व्यवसाय अध्ययन में इकाई 7 व्यावसायिक वित्त के स्रोत पाठ के अंतर्गत ऋण पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ऋण पत्र या बॉन्ड। आशय: ऋण पत्र उधार कोष की सबसे अधिक सामान्य प्रतिभूति है। इन्हें लेनदारी प्रतिभूति भी कहा जाता है। कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण पत्र दीर्घकालीन ऋण की स्वीकृति है। इस प्रकार ऋण पत्र एक प्रलेख होता है जिसमें उल्लेखित शर्तों के अधीन कंपनी ऋण प्राप्त करती है। कंपनी कभी भी अपनी अधिकृत पूंजी से अधिक अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में दीर्घ अवधि पूंजी प्राप्त करने के लिए ऋण पत्र ही एकमात्र साधन होता है। इस प्रकार ऋण पत्रों को निर्गमित कर कंपनी ऋण पूंजी प्राप्त करती है। इसके बाद हम देखेंगे ऋण पत्रों की विशेषताएं। ऋण पत्रों की विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित है। सबसे पहला है, ऋण पत्रों पर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। दूसरा, ये निश्चित समय अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। तीसरा, इनकी अवधि में अधिकतम 25 से 30 वर्ष तक के लिए वृद्धि की जा सकती है। चौथा, ये परिवर्तनशील व अपरिवर्तनशील प्रवृत्ति के होते हैं। पांचवा, निश्चित अवधि व्यतीत होने पर कंपनी द्वारा इनका भुगतान आवश्यक होता है। तो ये विशेषताएं हैं ऋण पत्रों की। इसके बाद हम देखेंगे ऋण पत्र के प्रकार। ऋण पत्र जो है वो 8 प्रकार के हैं। पहला, पंजीबद्ध ऋण पत्र। दूसरा, वाहक ऋण पत्र। तीसरा, बंधक ऋण पत्र। चौथा, साधारण ऋण पत्र। पांचवा, शोध्य या प्रतिदेय ऋण पत्र। छठवा, अशोध्य या अप्रतिदेय ऋण पत्र। सातवां, परिवर्तनशील ऋण पत्र। आठवां, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। सबसे पहले हम देखेंगे पंजीबद्ध ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी के रजिस्टर में लिखे जाते हैं और जिनके मूलधन व ब्याज का भुगतान रजिस्टर्ड धारकों को ही किया जाता है, उन्हें पंजीकृत या पंजीबद्ध ऋण पत्र कहे जाते हैं। दूसरा है वाहक ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिनका हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है और जिनके मूलधन व ब्याज का भुगतान ऋण पत्रों के वाहकों को किया जाता है, इन्हें वाहक ऋण पत्र कहते हैं। इनके हस्तांतरण की ना तो कोई विधि है और न ही हस्तांतरण पर कोई शुल्क लगता है। अंशों का कोरा हस्तांतरण की तरह जब चाहे इसका वाहक अपना नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज करवा सकता है। इस हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान अवश्य करना पड़ता है। उसके बाद तीसरा है बंधक ऋण पत्र। जिन ऋण पत्रों के भुगतान के लिए किसी परिसंपत्ति को बंधक किया जाता है, वे बंधक या सुरक्षित ऋण पत्र कहे जाते हैं। अर्थात जो संपत्तियों पर भार उत्पन्न करते हैं, वे सुरक्षित ऋण पत्र कहे जाते हैं। यदि कंपनी ऐसे ऋण पत्रों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाती है तो बंधक रखी गई परिसंपत्ति से ऋण की वसूली की जा सकती है। चौथा है साधारण ऋण पत्र। जिन ऋण पत्रों की कोई प्रतिभूति नहीं होती या मूलधन तथा ब्याज की अदायगी की कोई गारंटी नहीं होती,
ऐसे ऋण पत्रों को साधारण या असुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। इन ऋण पत्रों को समापन के समय अन्य लेनदारों की श्रेणी में रखा जाता है। पांचवा है शोध्य या प्रतिदेय ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान एक निश्चित समय के बाद कंपनी कर देती है उसे हम शोध्य ऋण पत्र कहते हैं। उसके बाद है अशोध्य या अप्रतिदेय ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी के समापन पर ही किया जाता है, कंपनी के जीवन में इनका भुगतान कभी भी नहीं किया जाता है, इन्हें अशोध्य या शाश्वत ऋण पत्र कहते हैं। इन ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान उचित समय में कर दिया जाता है और ब्याज देने में कंपनी द्वारा त्रुटि करने पर इन ऋण पत्रों का शोधन कंपनी के जीवन काल में कराया जा सकता है। सातवां है परिवर्तनशील ऋण पत्र। इन ऋण पत्रों के धारकों को एक निश्चित समय में निर्धारित शर्तों के तहत अपने ऋण पत्रों को समता अंशों में परिवर्तित करने का अधिकार होता है, उसे हम परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। आठवां अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। इस प्रकार के ऋण पत्रों को समता अंशों में परिवर्तित कराने का अधिकार धारकों को नहीं होता है। ऐसे ऋण पत्रों पर ब्याज की दर सर्वाधिक होती है। तो इस प्रकार से ये ऋण पत्रों के प्रकार हुए। इसके बाद है ऋण पत्रों के लाभ। ऋण पत्रों के निर्गमन से पहला कंपनी को क्या लाभ होता है? पहला है हस्तक्षेप नहीं। ऋण पत्रधारी कंपनी के स्वामी नहीं होते हैं, अतः इनका कंपनी में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और न ही हस्तक्षेप करने का कोई अन्य अधिकार होता है। दूसरा कंपनी को लाभ होता है निश्चित ब्याज। ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही यह निश्चित हो जाता है कि कंपनी को कितना ब्याज देना है। इससे कंपनी को अपनी आर्थिक नीति बनाने में सुविधा होती है। तीसरा स्वामित्व लाभ में वृद्धि। कम ब्याज वाले ऋण पत्रों को निर्गमित कर कंपनी अपने लाभ में वृद्धि कर सकती है। इससे समतांशधारी को अधिक लाभ दिया जा सकता है। चौथा है आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति। आकस्मिक व्ययों की पूर्ति के लिए ऋण पत्र पूंजी एक अच्छा साधन है। आवश्यकता पूरी हो जाने पर इस ऋण को वापस भी किया जा सकता है। तो ये 4 प्रकार के कंपनी को लाभ होते हैं ऋण पत्र के निर्गमन करने से। इसके बाद हम देखेंगे ऋण पत्र को निर्गमन करने से निवेशकों को क्या लाभ होता है। पहला है कम जोखिम। ऋण पत्रधारियों को व्यापारिक जोखिम का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी को लाभ कितना भी कम हो इन्हें निश्चित दर से ब्याज मिलता रहता है, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित होता है। दूसरा है निश्चित आय। निश्चित आय प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए यह एक अच्छा निवेश होता है। कंपनी के कम लाभ या हानि से इनके ब्याज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा अन्य उत्तरदायित्वों से मुक्ति। निश्चित राशि के ऋण पत्र को क्रय करने के बाद ये कंपनी के अन्य उत्तरदायित्वों एवं कार्यों से मुक्त रहते हैं, अतः स्वतंत्र रूप से ये अपना अलग व्यापार कर सकते हैं। तो ये ऋण पत्रों के लाभ हुए, कंपनी को लाभ और निवेशकों को लाभ। अब इसके बाद हम देखेंगे ऋण पत्रों की सीमाएं या दोष। ऋण पत्र जहां एक और विभिन्न पक्षकारों को लाभ प्रदान करते हैं, वहीं इसकी कुछ सीमाएं हैं जो निम्न हैं। पहला है कंपनी की साख में कमी। ऋण पत्रों के निर्गमन से यह माना जाता है कि कंपनी अपने आंतरिक साधनों से पूंजी एकत्र करने में असमर्थ है, अतः इससे कुछ सीमा तक कंपनी की साख या प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। दूसरा ब्याज देना एक अनिवार्यता। कंपनी को लाभ हो या हानि, ऋण पत्रों पर एक निश्चित दर से ब्याज देना आवश्यक हो जाता है। जब कंपनी को लाभ नहीं होता या पर्याप्त लाभ न हो या कम लाभ होता है,
तब ब्याज का भुगतान करना कंपनी के हित में नहीं होता। तीसरा, आर्थिक संकट में उपयुक्त नहीं। जब कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही हो या आर्थिक मंदी में हो, उस समय ऋण पूंजी उत्तम नहीं मानी जा सकती। चौथा, पूंजी लगाने पर भी स्वामित्व अधिकार नहीं। सामान्यतः पूंजी लगाने पर उस संपत्ति का स्वामी निवेशक माना जाता है, किंतु ऋण पत्रधारी कितना भी धन या पूंजी लगा दे, वे कंपनी के स्वामी नहीं बन सकते और न ही उन्हें प्रबंधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार होता है। पांचवा दोष है धन पर वास्तविक प्रतिफल नहीं। जब कभी कंपनी को अधिक लाभ होता है तब भी इन्हें निश्चित दर पर ही ब्याज दिया जाता है अथवा धन लगाने पर लाभ के अनुपात में प्रतिफल नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से ऋण पत्र की सीमाएं या दोष है। उसके बाद है भारत में ऋण पत्र क्यों लोकप्रिय नहीं है। भारत में ऋण पत्रों का निर्गमन अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ है क्योंकि इसके कारण